तो भाई अगर आप भी ब्रेजा फेसलिफ्ट लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि टर्बो पेट्रोल लूं या फिर सीएनजी, सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे हम, एनए की नहीं। तो सिर्फ माइलेज देखकर सीएनजी मत बुक करना। वीएक्सआई टर्बो की एक शोरूम प्राइस 8,55,000 है, जबकि वीएक्सआई सीएनजी की एक शोरूम प्राइस 9,99,000, यानी कि 1,44,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सीएनजी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ टर्बो की पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 7 रुपए 29 पैसे है, जबकि सीएनजी की पर किलोमीटर कॉस्ट 3 रुपए 78 पैसे है, यानी कि हर किलोमीटर पे आपको 3 रुपए 52 पैसे बचने वाले हैं। तो 1,44,000 एक्स्ट्रा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई 500 किलोमीटर वाले के लिए अलग आंसर है, 1500 किलोमीटर वाले के लिए अलग आंसर है, 2000 किलोमीटर वाले के लिए अलग आंसर है। और एक हाई रनिंग बायर ऐसा भी है जिसको मैं सीएनजी की जगह टर्बो रिकमेंड करूंगा, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई मुझे सीएनजी पे जाना है या टर्बो पे जाना है। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्बो, सीएनजी और एनए तीनों को कवर किया था, वहां पे लोग थोड़े कंफ्यूज थे, उनके बहुत सारे सवाल कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो को कंपेयर किया, सीएनजी वर्सेस टर्बो, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे इन दोनों में से किस पे जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो इंजन मिल जाते हैं। एक तरफ है 3 सिलेंडर का टर्बो, तो दूसरी तरफ है 4 सिलेंडर का सीएनजी। पहले इनका थोड़ा सा करेक्टर समझ लेते हैं ताकि आपको आगे थोड़ी सी आसानी हो। तो जो टर्बो में मिलता है वो आपको मिलता है 1 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो कि एक स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है। मतलब एक टॉर्क असिस्ट, उसमें एक मोटर होती है, जब आपको इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे काम करती है। और ये 110 पीएस की पावर निकालता है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो इसका आरपीएम जोन है वो है 2000 से 3500 आरपीएम। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका टॉर्क है वो आपको 2000 आरपीएम से पूरा मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है। 2000 आरपीएम पे आपको फुल 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो आपको पावर फील करा देगा। इस चीज को ध्यान में रखना, अभी आगे आपको इसका मैं एक कंपैरिजन करूंगा। और अगर बात करें इसमें ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है वो 20 के आसपास करती है, तो आपको 20 की माइलेज इसमें कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी अगर हम बात करते हैं भाई सीएनजी की, तो इसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, मतलब एनए इंजन, जो कि पावर देता है 87 पीएस। और जो टॉर्क है, जो मेन पॉइंट है, वो है इसमें भाई 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो इसका आरपीएम है, मतलब इसमें फ्लैट नहीं मिलता आपको, स्टार्टिंग से सीधा जो पीक टॉर्क की पावर आएगी वो आपको मिलने वाली है 4200 आरपीएम पे। तो होता क्या है कि भाई जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो कार को, अगर आप टर्बो इंजन चला रहे हो तो भाई 1-2 गियर डाउन करके या फिर आप परफॉर्मेंस लेके ओवरटेक आराम से कर लेते हो, मतलब उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। पर सीएनजी के अंदर क्या होगा, आपको 3rd-4th गियर तक डाउन करना पड़ जाएगा और ओवरटेक में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और एसिलेशन में भी रेव करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पुश करना पड़ेगा एसिलेशन को, तब आपको वो जाके पूरी पावर देखने को मिलने वाली है। ये जो सीएनजी चलाते हैं गाड़ी, उनको ये बात पता होगी कि भाई जब ओवरटेक करना पड़ता है तो फुल पंजा दाबना पड़ता है, मतलब गियर ज्यादा डाउन लाने पड़ते हैं पेट्रोल के मुकाबले। ये टॉर्क का खेल सारा ये वाला है। बाकी बात करें इसमें ट्रांसमिशन की, तो इसमें भी आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। और जो माइलेज की बात करें तो 26.90 पर केजी, मतलब 27 की माइलेज आपको इसमें मिलने वाली। और अगर बात करें हम 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर, तो भाई जो 3 सिलेंडर का नेचर है, थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन, थोड़ी सी आवाज, वो तो आपको फील होगी। पर अगर आप ये सोच रहे हो भाई 4 सिलेंडर है तो वहां पे ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो भाई वो सीएनजी मोड में, उसमें आपको रेव ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो ओबियसली आवाज देगा अंदर। बाकी ये है कि जो आप क्रूजिंग करोगे तो दोनों ही इंजन बिल्कुल शांत चलेंगे, जैसे 80-90 के पे क्रूज करोगे तो दोनों इंजन प्यार से चलेंगे। पर अगर आपका ये है कि भाई वो 3 सिलेंडर इंजन है और ये 4 सिलेंडर इंजन है और आवाजों का ये, तो भाई कहीं ना कहीं दोनों बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पावर की कमी है तो रेस ज्यादा दोगे, यहाँ पावर मिल रही है तो थोड़ी सी आवाज आपको आएगी 3 सिलेंडर होने। इसको अब समझ लेते हैं भाई, पहले तो सिटी के हिसाब से समझ लेते हैं इन इंजन को। तो अगर आपकी रनिंग भाई कम है, मतलब रोज की 20-30 किलोमीटर की रनिंग है, तो कहीं ना कहीं जो टर्बो है वो भी आपका काम चला देगा, क्योंकि उसमें भाई जो टॉर्क असिस्ट मोटर है वो कहीं ना कहीं टॉर्क, इंस्टेंट टॉर्क आपको दे देती है। तो सिटी ट्रैफिक के अंदर आपको ऐसी कोई फील होने वाली नहीं है कि भाई टर्बो लैग आपको ज्यादा फील होगा। और अगर बात करें सीएनजी की, तो भाई वो भी ठीक है अपनी जगह, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई फ्यूल सेविंग। पर आपकी रनिंग ज्यादा ही नहीं है तो फिर फ्यूल सेव क्या करोगे? तो कम से कम आपकी 1200 से 1500 से रनिंग कम से कम होनी चाहिए, या उससे ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे नीचे होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है सीएनजी।
करने का। इसकी कैलकुलेशन मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसमें आप खुद ही बताओगे चीजों को। और जब हम बात करते हैं हाईवे की, फुल लोड में आप गाड़ी चलाते हो, 5 लोग बैठे हो, एसी ऑन है और दोनों ही गाड़ियों के बूट में लगे जा सकता है, क्योंकि जो सीएनजी आई है वो भी अंडर बॉडी आई है, तो उसमें आपको बूट पूरा मिल जाता है। हालांकि स्पेयर व्हील नहीं मिलता ना सीएनजी में ना टर्बो में। तो अगर भाई आपकी बेशक रनिंग ज्यादा है, पर कहाँ पे? हाईवे पे। आप लॉन्ग टूर्स करते हो, हाईवे पे चलते हो या फिर घाट्स में चलते हो, हिल्स पे जाते हो, तो वहां पे जो आप अगर कंपेयर करते हो सीएनजी से, तो भाई एक तो हर जगह आपको सीएनजी नहीं मिलेंगे। वैसे तो आजकल ज्यादातर जगह होने लग गए, पर फिर भी एक जैसे ईवी कार की रेंज एंजाइटी होती है, वैसे ही भाई सीएनजी की भी एक एंजाइटी होती है। आपको भाई सर्च करना पड़ता है सीएनजी पंप, और ये गाड़ियां 100, 150, 200 किलोमीटर चलती है, फिर आपको रिफिल करवानी पड़ती है। एक तो ये स्ट्रेस आपका कम हो जाता है अगर आप टर्बो की तरफ जाते, मतलब आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो माइलेज से, तब आपको ये चीजें को फायदा मिलने वाला है। लॉन्ग रेंज मिलेगी, मतलब एक बार टैंक फुल करा लिया टर्बो में, आराम से निकल जाओ। और जब आप फुल लोड के साथ रहोगे, तब आपको ओवरटेक करते टाइम भाई कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस और अच्छी परफॉर्मेंस आपको टर्बो के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन वाला सेक्शन, जो आपको थोड़ा क्लियर करेगा कि भाई कहाँ क्या बच रहा है। तो सबसे पहले प्राइस के डिफरेंस जान लेते हैं। अगर आप टर्बो एलएक्सआई से सीएनजी एलएक्सआई में जाते हो, तो आपको सीधा सीधा 1,90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर वीएक्सआई टर्बो से वीएक्सआई सीएनजी में जाते हो, तो 1,44,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जेडएक्सआई टर्बो से जेडएक्सआई सीएनजी में जाते हो, तो आपको 1,65,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भाई इनके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वगैरह बताए थे, तो मैंने वहां पे आपको बोला भी था कि जो वीएक्सआई सीएनजी है वो जबरदस्त मार्जिन पे है। अगर आपको सीएनजी में जाना है तो कहीं ना कहीं वीएक्सआई आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, सबसे कम जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो आपकी वीएक्सआई सीएनजी में लग रही है 1,44,000। हालांकि ये तो है ही, इसके अलावा आपका 50-70 हजार के भाई फीचर्स के भी लॉस हैं जब आप सीएनजी में जाते हो, क्योंकि टर्बो में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो उनको हम एड ऑन कर ही नहीं रहे, हम सिंपल एक आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन बना रहे। तो हम इस कैलकुलेशन में ले रहे हैं भाई वीएक्सआई सीएनजी को, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू फॉर मनी यही बन रहा है, तो ज्यादा लोग इसी को ही प्रेफर कर रहे होंगे। तो हम इसको ही लेके सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिएगा भाई पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट। तो हम इसमें है ना भाई क्लेम माइलेज नहीं लेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस अलग आएंगे, पर हम एक मार्जिन बीच का लेंगे, जिससे कि भाई ना कम माइलेज हो गई और ना ज्यादा माइलेज होगी। तो हम जो पेट्रोल टर्बो की माइलेज हमने ली है, वैसे तो कंपनी 20 की क्लेम करती है, तो भाई सिटी में कहीं ना कहीं 11, 12, 13 दे रही है, हाईवे पे 17, 18 दे रही है। तो हमने उसका जो मिड है 14 ओवरऑल एवरेज जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम ले रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर। और जो पेट्रोल का रेट है वो हमने लिया है भाई 102 रुपए लीटर। तो जो टर्बो पेट्रोल का पर किलोमीटर कॉस्ट आया वो आया 7 रुपए 29 पैसे। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें सीएनजी की, तो वैसे तो कंपनी क्लेम कर रही है भाई 27 की, हाईवे पे आराम से 25, 26, 27 दे देती है, सिटी के अंदर भाई 16, 17, 18, 20 तक आराम से निकाल के दे देती है, कंडीशन के ऊपर बात है। पर हम इन दोनों के बीच का मार्जिन ले रहे हैं 22 की माइलेज, मतलब 22 किलोमीटर पर केजी, जो कि एक सेफ मार्जिन हो जाता है ओवरऑल। और जो हमने सीएनजी का रेट लिया है वो लिया है भाई 83 रुपीज का पर केजी का। तो जो हमारी रनिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 3 रुपए 78 पैसे। तो यानी कि जो पर किलोमीटर डिफरेंस आया है, यानी कि सीएनजी आपको जो सेव करके दे रही है पर किलोमीटर, वो है 3 रुपए 52 पैसे पर किलोमीटर। अब ये 3 रुपए 52 पैसे ही सारा डिसाइड करेगा आपका कितना क्या बच रहा है और कितने टाइम में आपको कितना वसूल हो रहा है। तो अगर हम रनिंग कॉस्ट मंथली मानते हैं 500 किलोमीटर, तो जो सीएनजी है वो आपको सिर्फ 1760 रुपए पर मंथ बचा के देगी, कोई ज्यादा खास। पर जब हम देखते हैं 1000 किलोमीटर रनिंग पर मंथ, फिर वो बचा के देगी आपको हर महीने 3520 रुपए। ये भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा नहीं लग रहा गैप। पर जब हम देखते हैं भाई 1500 किलोमीटर की रनिंग आपकी पर मंथ, तब आपको 5200 रुपए पर मंथ बचेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ, मतलब सेविंग्स ज्यादा हो। और अगर आप देखोगे मंथली रनिंग 3000 किलोमीटर है, तो फिर आपको सीधी सीधी फ्यूल सेविंग हो जाएगी 10,550। पर मैं तो ये बोलूंगा भाई इतनी रनिंग होने के बाद तो आप ईवी ही ले लो, वो आपको अच्छा पैसा वसूल करके दे। पर यहाँ पे हमारी बात हो रही है टर्बो सीएनजी की, तो हम उसके हिसाब से सोच। अब जो कि हमने भाई वीएक्सआई वेरिएंट को लिया है, जिसमें आप 1,44,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो सीएनजी के। अब उसको कवर करने में कितना टाइम आपका लगने वाला है वो देखना। अब आप तो भाई 40,900 किलोमीटर आपको लगेंगे 1,44,000 को कवर करने में, अगर हम 3 रुपए 52 पैसे पर किलोमीटर सेविंग
सेविंग के हिसाब से देखें तब। अब जो हमने मंथली रनिंग ली थी उसके हिसाब से देख लेते हैं आपको कितने साल लगेंगे। तो अगर आपकी मंथली रनिंग भाई 500 किलोमीटर तो लगभग 7 साल लगेंगे। जब तक तो क्या पता आप गाड़ी बेच दो, क्या हो क्या ना हो, मतलब 6-7 साल बाद तो आपकी कीमत वसूल होगी, उसके बाद तो फिर सेविंग कहीं बात अलग है। 1000 किलोमीटर में थोड़ा डिफरेंस कम आ जाता है 3.5 साल, वो भी थोड़ा सा एक लॉन्ग पीरियड है। 1500 किलोमीटर में आपका आ जाता है 2 साल 3 महीने, ये थोड़ा सा मार्जिन ठीक आ गया है। बाकी जिनकी ज्यादा रनिंग है भाई 3000 किलोमीटर पर मंथ, वो तो भाई 1 साल में ही वसूल कर लेंगे। बाकी भाई मैंने इसमें है ना, एक तो ना तो फीचर्स जोड़े हैं, उनके प्राइस आप देख लेना। दूसरा मैंने इसमें जब आप भाई अप फ्रंट कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं आरटीओ भी ज्यादा आएगा, वन टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फालतू आएगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। और हर साल आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी ज्यादा आएगा। एक तो कॉस्ट ज्यादा है गाड़ी की इस वजह से, और दूसरा सीएनजी का रिस्क रहता है उस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम हर साल आपका 5-7 हजार का प्रीमियम भी एक्स्ट्रा आएगा इंश्योरेंस का, वो तो मैं जोड़े ही नहीं है इसके अंदर। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1,44,000, उस पे भाई अगर हम उसको ब्याज लगाते हैं तो वो सब उसकी भी तो कैलकुलेशन बनती है। तो भाई अगर आप 1,44,000 को 10% के इंटरेस्ट रेट पे लेते हो, जो कार लोन आजकल यही चल रहा है, कोई 8 दे देता है, 9-10, तो हमने 10 ले लिया नॉर्मल मेन, और उसको आप 5 साल के टेन्योर पे लेते हो। ज्यादातर लोग भाई जो लोन है वो 5 साल का करवाते हैं, कोई कोई 7 भी करा लेता है, पर जो मोस्टली है वो 5 साल करा। तो उसकी जो ईएमआई आएगी पर मंथ वो आएगी आपकी 3060 पर मंथ। तो अगर आप 500 किलोमीटर की रनिंग है तो जो मंथली आप फ्यूल सेव कर रहे थे, मैंने आपको बताया था 1760 रुपए, तो वहां पे तो भाई ईएमआई कवर ही नहीं हो रही। और अगर आप 800 किलोमीटर चला रहे हो तब भी भाई 2815 बन रहे हैं, तब भी ईएमआई कवर नहीं हो रही। लेकिन आप जब 1000 किलोमीटर पर मंथ चला रहे हो तब आप जो फ्यूल सेव कर रहे हो वो 3520 रुपए, यानी कि यहाँ से ईएमआई से थोड़ा आगे निकलना स्टार्ट हो गया फ्यूल कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं जो 1000 किलोमीटर से ऊपर पर मंथ चलाएगा वो जो फ्यूल सेव करेगा, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएगा उसकी ईएमआई वो उसमें निकाल लेगा। तो भाई सीएनजी माइलेज देखकर मत खरीदो, रिकवरी पीरियड देखकर खरीदो कि कितने टाइम में आपकी रिकवर हो रही है और क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, वो सब देख के। ये नहीं कि भाई 27 की माइलेज दे रही है ले आओ खरीद लाओ, नहीं भाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी। तो बहुत से लोगों का भाई कमेंट आ रहे थे कि भाई टर्बो रिलायबल ये वो। देख तो भाई पहले मैं बता दूं, मारुति का जो बैच उसके आगे लगा हुआ है ना, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है रिलायबल की, वो ऑलरेडी रिलायबल है। बाकी मेंटेनेंस भाई टर्बो में थोड़े पार्ट्स ज्यादा होते हैं, तो कल को वो पार्ट्स खराब होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती। पर आप क्या सोच रहे हो सीएनजी में कुछ नहीं होता है? सीएनजी में भी तो भाई टैंक है आगे, सीएनजी के जो पार्ट्स हैं वो भी तो हैं उसमें एक्स्ट्रा। वो सिर्फ पेट्रोल पे थोड़ी चल रही है कि एक एनए इंजन आपको उठा के दे दिया और बोल दिया ये सीएनजी है। उसमें भाई सीएनजी के बहुत पार्ट है। अगर आप उसको एनए इंजन से कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं आप सिर्फ उस सीएनजी के फिटमेंट के। बाकी टर्बो के अंदर भाई आपको गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ेगा, टाइम पे सर्विस, टाइम पे सब कुछ। और सबसे जरूरी बात आपकी गाड़ी में आती है एक ओनर मैनुअल, उसको जरूर पढ़ना। इंटरनेट पे कोई बोलता है भाई टर्बो में आइडियल कंडीशन पे थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट रखो, कोई बोलता है चल के आती है तो थोड़ी देर स्टार्ट रखो। भाई वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज इंजीनियरिंग बहुत आगे जा चुकी है। तो जो आपकी मैनुअल में लिखा है, बुक आती है गाड़ी के साथ, उसमें जो लिखा है उसको फॉलो करो, क्योंकि वो उस इंजन के हिसाब से बनाई गई है, ना कि मेरे और किसी और के कहने से बनाई गई है। वो भाई अच्छे से इंजीनियरिंग करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ उसके अंदर दिया रहता है, किस किस कंडीशन में कैसे कैसे गाड़ी को चलाना है, कौन सा ऑयल यूज करना है, कितना सर्विस इंटरवल। अगर वो सब आप आराम से करते हो तो भाई कोई दिक्कत आपको टर्बो के अंदर भी नहीं आने वाली है। और अगर आप सर्विस ढंग से मेंटेन नहीं करवा पाते, टाइम पे सर्विस नहीं करवा पाते, तो भाई आप सीएनजी ले लो, वो भी कबाड़ हो जाएगी, वो भी खर्चा मांग लेगी। और आपको लगता है सीएनजी में मेंटेनेंस नहीं है, सीएनजी में भाई सिलेंडर की टेस्टिंग करानी पड़ती है, लीकेज वगैरह देखना पड़ता है, स्पार्क प्लग के भी खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप सीएनजी को भी इतना मत समझो कि भाई वहां तो कुछ करना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस दोनों के हिसाब से बराबर है। तो कैलकुलेशन से आपको कुछ तो समझ आ ही गया होगा कि भाई कहाँ पे क्या बेस्ट है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी की तरफ किसको जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टर्बो कब लेनी है। एक तो भाई आपका बजट टाइट हो, क्योंकि इनिशियल जो है वो कम है इसमें। दूसरा आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें फीचर ज्यादा मिलेंगे टर्बो में। साल की रनिंग आपकी 8-10 हजार से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर थोड़ी ज्यादा भी है तो आपकी जो रनिंग है वो हाईवे पे होनी चाहिए। जैसे आप वीकेंड कार यूज करते हो, भाई कभी कभी ट्रिप पे जाना है, पर वो साल भर का लगा के कहीं ना कहीं 8-10 हजार से ऊपर चला जाता है। पर आप ज्यादातर उस गाड़ी को ऐसे यूज कर रहे हो जैसे लॉन्ग ट्रिप्स पे आप जाते हो घूमने फिरने के लिए,
तो वहां पे आपको भाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है। कोई सीएनजी की पंप पे लाइनों में नहीं लगना, कोई गूगल सर्च नहीं करना कि कहाँ पे पंप है, कहाँ पे क्या है। पंप को ढूंढने का जो एंजाइटी है वो, पहाड़ों वगैरह में आप ज्यादा ट्रिप करते हो क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत है भाई, टर्बो की जरूरत है। और अगर सिटी में भी चलाते हो तो भाई सिटी में 10-20 किलोमीटर ही आपकी डेली की रनिंग है, मतलब ज्यादा रनिंग नहीं है सिटी के अंदर, तब कहीं ना कहीं भाई आपके लिए टर्बो बेस्ट हो जाता है। और अगर बात करें हम सीएनजी की, उसकी तरफ किसको जाना है? एक तो भाई आपकी सीधी सी पहली है कि भाई हाई रनिंग हो, और अगर रनिंग किलोमीटर की बात करें तो भाई जो उसका मिनिमम है वो कम से कम 12,000 पर ईयर होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप जाओ तो कितना ही है, तो सीएनजी की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। उससे नीचे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ज्यादातर रनिंग आपकी सिटी के अंदर हो, क्योंकि सीएनजी का पैसा वसूल भाई सिटी में ही कर पाएगी वो। और दूसरा सिटी का मेन रीजन भी ये हो जाता है कि भाई आपको सीएनजी पंप इजिली अवेलेबल हो जाते हैं सिटी के अंदर। तो अपना बंदा गया भाई, रिफिल कराया, दिन भर घूमा, 100-150 किलोमीटर चलाया, जो भी जितना उसको चलाना था, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती सीएनजी रिफिलिंग में। और दूसरा भाई गाड़ी आपको कम से कम 5 साल तो रखनी ही पड़ेगी अगर आप सीएनजी की तरफ जाते हो, कम से कम, तभी वो आपकी कॉस्ट सेविंग करके दे पाएगी। और आपको भाई परफॉर्मेंस से कम मतलब है। बाकी कभी कभी परफॉर्मेंस की जरूरत पड़े तो भाई एसी बंद कर लिया करो। मैंने खुद नोट किया है मारुति की गाड़ियों में, आप अगर वो थोड़ी लोड मान रही है और भाई आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ओवरटेक कर रहे हो, तो भाई वो एसी को ऑफ कर दिया करो उस टाइम पे, फिर बाद में ऑन कर लिया करो। ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना एक्सपीरियंस। अब सीएनजी के अंदर हैवी रनिंग होने के बाद आप मैनुअल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। और आपको हर किलोमीटर बचत वाली फीलिंग चाहिए तो फिर आप ब्रेजा के सीएनजी की तरफ फाइनल कर। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हो ताकि और बायर की हेल्प हो। क्या पता मुझसे कोई गलती या मुझसे कोई चीजें छूटी हो, वो आप बता के उनको थोड़ी करेक्शन कर सकते हो। बाकी आप कौन सी लेने वाले हो, टर्बो लेने वाले हो या सीएनजी लेने वाले हो? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी रनिंग भी बताना और बताना कि आप कौन सी ले रहे हो। और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।